लखनऊ में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। झड़प के दौरान चल गई गोलियां, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों का हमला, लाठियों डंडों से किया अटैक, कई लोग घायल। विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी टीम। महाराष्ट्र के डोंबिवली में पैसे के लेन देन को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता की कार में तोड़फोड़, गुस्साए लोगों ने निकाली रैली। तोड़फोड़ करने वाला है आदतन अपराधी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रामलीला के पात्रों पर बदमाशों ने किया हमला, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के कटनी में मामूली विवाद में युवक पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के कपूरथला में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में झड़प, घर के अंदर रखे सामान में लगा दी गई आग, तोड़फोड़ भी की, कई लोग हुए जख्मी। पंजाब के तरनतारन में लुटेरों के हौसले बुलंद, जिला अस्पताल में घुसकर बचाई दहशत, महिला के साथ की लूटपाट, मरीजों के साथ धक्का मुक्की भी। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन तेज, अवैध बारात घर को किया सील, 5 करोड़ की बताई जा रही है प्रॉपर्टी, बिना नक्शा पास कराए इसका निर्माण हुआ था। अयोध्या में एक मकान में ब्लास्ट से बड़ा हादसा, पिता और 3 बेटों समेत 5 लोगों की मौत, ब्लास्ट के बाद मकान धराशायी। मध्य प्रदेश के बैतूल में आरएसएस के प्रचारक से मारपीट, मुसलमानों पर संघ प्रचारक से मारपीट के लगे आरोप, प्रचारक पर लगा गलत तरीके से गाड़ी चलाने का भी आरोप, बवाल के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती। एमपी के बैतूल में 2 पक्षों में तनाव के बाद मुल्ताई थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने हटाया, आठनेर थाना प्रभारी को सौंपी गई मुल्ताई थाने की कमान। गुजरात के अहमदाबाद में इमारत की 8वीं मंजिल पर लग गई आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेकाबू कार पेड़ से टकराई, हादसे के बाद कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। केरल के कन्नूर में एक इमारत में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा दुकानें जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के जयपुर में अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज, बुलडोजर एक्शन से इलाके में हड़कंप। मध्य प्रदेश के शहडोल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिराया गया, पहले जारी कर चुके थे नोटिस। राजस्थान के चौमू में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई, दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, मचा हड़कंप। दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव इलाके में बेसमेंट की दीवार गिरने से हादसा, 4 लोग घायल, सभी का इलाज अस्पताल में जारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा, हादसे में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल। बिहार के गोपालगंज में हाईवे के किनारे मिट्टी पड़ी होने के कारण हो रहे हैं हादसे, अब तक 10 लोग हो चुके हैं घायल, एक की हालत गंभीर, लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। भोपाल में 3 किलो 300 ग्राम सोना चोरी होने का मामला, पुलिस ने सोना बरामद किया, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कैदी का मूंछों पर ताव देने वाला वीडियो वायरल, एएसआई को किया सस्पेंड, कैदी पर मारपीट और फायरिंग के भी आरोप। बिहार के वैशाली में पप्पू यादव ने की लोगों की मदद, 100 से ज्यादा परिवारों को 4000 रुपए, गंगा नदी के कटाव की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए थे कुछ घर। राजस्थान के धौलपुर में महिलाओं ने किया थाने का घेराव, पथराव और पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप, आधे घंटे तक किया गया ड्रामा। मुजफ्फरनगर में मेहंदी पर विवाद, मुस्लिमों के मेहंदी लगाने का विरोध, हिंदू संगठनों ने की बाइकआउट की बात, हिंदुओं से मेहंदी लगवाने की सलाह। मेरठ में मेहंदी लगवाने पर विवाद, हिंदू संगठनों की महिलाओं से अपील, हिंदुओं से ही मेहंदी लगवाएं महिलाएं। मेरठ में सेवा भारती संगठन ने लगाया कैंप। यूपी के गोरखपुर में मस्जिद की दीवार पर फिर लगा विवादित पोस्टर, मचा हड़कंप, पुलिस ने पोस्टर्स हटवाए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत, एडवाइजरी जारी, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा कफ सिरप, ड्रग इंस्पेक्टर को निरीक्षण के निर्देश, कफ सिरप की हो रही है जांच। छिंदवाड़ा में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बस्तियों में पहुंची, महिलाओं और बच्चों से की बातचीत। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर पीएम मोदी ने इजरायल को बधाई दी। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का भारत दौरा, मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर लाइटिंग के जरिए दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती को दिखाया गया। राजस्थान के जोधपुर में एमबीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों को 100 में से 133 अंक दिए गए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है यूनिवर्सिटी की गलती, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साथ ली है चुप्पी।
राजस्थान के झुंझुनू में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज, 2 इनामी समेत 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला चोरों का जुलूस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मिला बाघिन से बिछड़ा नन्हा शावक, वन विभाग की टीम ने पहले ही बाघिन को रेस्क्यू कर लिया था। गोरखपुर चिड़ियाघर में दोनों को किया गया शिफ्ट। मध्य प्रदेश के कटनी में तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में दहशत, लोगों ने वन विभाग से लगाई मदद की गुहार, तेंदुआ की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में अजगर दिखने से हड़कंप मचा, खेत में काम करने के दौरान दिखा अजगर, रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। वियतनाम में मतमो टाइफून ने मचाई तबाही, नदी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, ड्रोन फुटेज सामने आया। वियतनाम में तूफान मतमो के कारण भीषण बाढ़, कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर, 2 लाख से ज्यादा घर जलमग्न हो चुके हैं। जापान के टोक्यो में तूफान हेलोंग ने दी दस्तक, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मेक्सिको के जलपा नदी में भारी उफान, नदी के आसपास के इलाकों में भर गया पानी। स्पेन के मर्सिया में जोरदार बारिश, सड़कों पर बहता दिखा पानी, का इलाकों में घंटों तक यातायात प्रभावित। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल पर किया हवाई अटैक, आसमान में देखे गए लड़ाकू विमान, वीडियो आया सामने। इजरायल हमास समझौते के तहत इजरायल ने गजा से अपनी सेना को हटाने का काम शुरू किया, गजा से चौकियों को जलाने का वीडियो सामने आया। गुरुवार को गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी रहे, जोरदार धमाके से दहल गया गाजा, कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लोग जख्मी। हमास शनिवार के दिन जिंदा इजरायली बंधकों को करेगा रिहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने की अपने प्रशासन की तारीफ, समझौते को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। मेडागास्कर की राजधानी में करीब 1000 लोगों ने निकाला मार्च, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, भ्रष्टाचार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, स्कूली बच्चों ने किया मार्च, युद्ध विराम का किया समर्थन।